Hello students, welcome to my class. In the last video, I taught you present indefinite tense. Today, I will take the second tense, present continuous tense, जिसे present progressive tense भी बोलते हैं। तो इस tense के दो नाम हैं, the present continuous tense और दूसरा नाम है द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, और हिंदी में से वर्तमान निरंतर काल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो पहला टेंस कराया था उसकी हिंदी में पहचान बताई थी, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। ठीक है, लेकिन वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की हिंदी में पहचान हर वाक्य के अंत में रहा है, रहे है, रही है। जैसे वह खाना खा रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वे पतंग उड़ा रहे हैं, हम ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं। ये सभी सेंटेंस के अंत में आपने देखा रहा है, रही है, रहे है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की पहचान हिंदी में आज के बाद दिमाग में रखनी है कि वाक्य बनाते समय, ट्रांसलेशन करते समय और उसका इंग्लिश में जब हम एक प्रकार से ट्रांसलेशन करते हैं और जब इंग्लिश का ट्रांसलेशन हिंदी में करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंग्लिश की पहचान भी बताई थी कि जब हमारे पास इंग्लिश की कोई बुक होगी, उसके अंदर कोई भी ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं दी होगी, तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और जो उसके नेगेटिव सेंटेंसेस हैं डू नॉट या डज नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसा मैंने आपको वहाँ बताया था। तो मैं जानबूझ के कंपैरिजन के रूप में बता रहा हूँ कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी याद रहे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी याद रहे। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की इंग्लिश में क्या पहचान है? जब हम कोई बुक पढ़ेंगे जिसके अंदर कोई भी हिंदी का ट्रांसलेशन नहीं है, तो हम देखेंगे सब्जेक्ट के बाद इज आ रहा है या एम आ रहा है या आर आ रहा है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। ये आपने दिमाग में रखना। ठीक है, यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि आई एम ए टीचर, ठीक है, यहाँ पर किसी बेस वर्ब या किसी मेन वर्ब के साथ आईएनजी नहीं आया है, तो ये जो आई एम ए टीचर है ये हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला टेंस नहीं है। ये आपको बात दिमाग में रखनी है। जैसे आई एम ए प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूँ। ठीक है, यहाँ पर रहा, रही भी नहीं है और एक प्रकार से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी नहीं है, तो ये एक प्रकार से प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है। ये दिमाग में रखना है। लेकिन जैसे ही मैं आपको बोलूँगा आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम प्लेइंग इन द ग्राउंड, मैं मैदान में खेल रहा हूँ, तो इन दोनों वाक्यों में आपने देखा कि हिंदी में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आया। ठीक है, और इंग्लिश में आई एम टीचिंग यू इस एम आर का प्रयोग हुआ है, जैसे आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है और टीच के साथ आईएनजी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बेस वर्ब है टीच, पढ़ाना। ठीक है, उसके साथ आईएनजी का प्रयोग हुआ है। तो हम इस प्रकार के सेंटेंसेस से पता लगा लेंगे कि अगर सब्जेक्ट के बाद इज आ रहा है, एम आ रहा है, आर आ रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है और अगर ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस हैं। ये आपको दिमाग में रखना है। जो ये सभी सेंटेंसेस आएंगे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वाले सेंटेंस हैं। तो आपको हिंदी में पहचान पता लग गई, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है, ऐसा आएगा। इंग्लिश में पहचान आपको बता दी है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर में से एक चीज आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और इसके बाद
ऑब्जेक्ट अगर रिक्वायर्ड है तो आएगा। तो ये दोनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिखाया था, ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आपको बताया। ठीक है, अब इसके बाद हमने पैटर्न या रूल्स ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंस बताऊंगा कि कैसे बनते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव सेंटेंस बनाते समय हम लोग एक प्रकार से पॉजिटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव वाले सेंटेंसेस भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा, और अगर ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है तो ऑब्जेक्ट भी आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कई बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि इज किस सब्जेक्ट के साथ आएगा, एम किस सब्जेक्ट के साथ आएगा, आर किस सब्जेक्ट के साथ आएगा। यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, शी है, या इट है, या किसी का नाम है, या सिंगुलर थिंग या सिंगुलर पर्सन है, इन पांचों में से जब एक आएगा तो हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है तो ऑब्जेक्ट भी लगाएंगे। आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वी, दे, यू, प्लूरल थिंग या प्लूरल पर्सन्स के साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? ही इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। इसी को हम नेगेटिव में चेंज करेंगे, ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर, ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। इसी को हम लोग इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे, इज ही राइटिंग ए लेटर, इंटेरोगेटिव साइन। ठीक है, फिर इसी को हम लोग इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं, इज ही नॉट राइटिंग ए लेटर, इंटेरोगेटिव साइन। तो आपने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत ज़्यादा आसान है कंपैरेटिवली प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की, क्योंकि वहाँ दो रूल्स थे और यहाँ पर ऐसा कोई दो रूल्स नहीं है। जैसे ही आपको सब्जेक्ट लगा कि आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, एनी नेम या सिंगुलर थिंग या पर्सन है, तो आप इसका प्रयोग कीजिए। ठीक है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग कीजिए और ऑब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए अगर रिक्वायर्ड है। ठीक है, और नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट इज एम आर में से एक चीज लेके उसके बाद नॉट का प्रयोग कीजिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और सब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है तो ऑब्जेक्ट डालिए। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। और अगर हमारा इंटेरोगेटिव है, इज एम आर में से एक चीज बाहर लेके आएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इज इट क्लियर? ये 4 पैटर्न्स भी मैंने आपको अच्छे से कराए हैं। अब क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत लेंथी था और उसके अंदर यूजेस बहुत ज़्यादा थे और उसके 2 रूल्स थे, इसीलिए 2 वीडियो में मैंने आपको कराया। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है बहुत इजी है और इसकी पहचान भी बहुत इजी है। इसका इंग्लिश में भी रूल एक ही प्रकार का है। ठीक है, तो इसका जो है 3 यूजेस हैं, केवल बहुत कम यूज हैं, तो एक ही वीडियो लेक्चर में ये कवर अप हो जाएगा। तो यहाँ पर द यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहला यूज कहाँ पर है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसके कहने का मतलब है कि जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस समय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, इट मीन्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें भी आपको महसूस हो रहा होगा कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और ये प्योरली एक प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आई एम वर्किंग, I am speaking of that work which I am going to deliver a lecture to you. It means जिन चीज़ों को मैं इस समय बोल रहा हूँ वो चीज़ें हो रही हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ा रहा हूँ तो रियली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं तो some children are playing in the ground, तो उस समय वो मेरी आँखों के सामने ग्राउंड में खेल रहे हैं। इट मीन्स जब आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो वो काम उस समय चल रहा है आपकी आंखों के सामने, इसीलिए पहला यूज
फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जिस काम को आप बोल रहे हो आपकी आंखों के सामने वो काम चल रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने पहला सेंटेंस बनाया, आई एम टीचिंग यू एट दिस टाइम, मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस, वी आर प्लेइंग नाउ, हम इस समय खेल रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर आई के साथ एम आया और टीच के साथ आईएनजी आया है और यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर आया। तो आपने ये पहला सेंटेंस जो है यूज आपने अच्छे से समझ लिया। दूसरा, वी आर प्लेइंग नाउ, वी के साथ आर आया है, प्ले में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है, ठीक है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से पहला यूज बहुत ज़्यादा इजी है, इसको दिमाग में रखना है। जिन चीज़ों को आप देख रहे हो, जिन चीज़ों को आप समझ रहे हो और जिन चीज़ों के बारे में बोल रहे हो वो उस समय चल रही है, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके। सेकेंड, फॉर ए टेम्परेरी एक्शन। टेम्परेरी एक्शन का मीनिंग यहाँ समझने की ज़रूरत है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो काम इस समय नहीं चल रहा, लेकिन वो किसी समय 24 घंटे में, एक हफ्ते में, एक महीने में वो चल जरूर रहा है, ठीक है। जैसे देव इज लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, देव जो है वो अंग्रेजी भाषा सीख रहा है, ठीक है। लेकिन जिस समय मैं बोल रहा हूँ उस समय नहीं सीख रहा, लेकिन अपनी क्लास अटेंड डेली कर रहा है। वो 24 घंटे में से किसी भी समय वो उस क्लास में जाता है, उस काम को वो कर रहा है, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं कर रहा, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस भी आपको समझना है कि पूजा इज राइटिंग ए बुक फॉर चिल्ड्रन। पूजा जो है बच्चों के लिए एक पुस्तक लिख रही है, ठीक है। लेकिन जिस समय मैं बोल रहा हूँ उस समय नहीं लिख रही, ठीक है। वो किसी भी समय 24 घंटे में से लिख रही है, वीकली लिख रही है, फोर्टनाइटली लिख रही है, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। जैसे मैं बोलता हूँ कि एक व्यक्ति स्कूल बना रहा है, ठीक है। तो स्कूल बना रहा है, मैं बात तो रात को कर रहा हूँ, किसी को बता रहा हूँ कि आजकल राम जो है अपना स्कूल बना रहा है, रात को बात कर रहा हूँ, इट मीन्स वो रात को स्कूल नहीं बना रहा, उस समय मजदूर और मिस्त्री उस समय नहीं लगे हुए, लेकिन कहने का मतलब है कि वो स्कूल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ठीक है। राम इज बिल्डिंग ए स्कूल, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी है कि ये टेम्परेरी एक्शन मीन्स कि वो और भी कई काम करता है, लेकिन प्रोग्रेस में उस प्रोजेक्ट पे, ठीक है, वो देव जो है अंग्रेजी भाषा सीख रहा है। ऐसी पूजा बच्चों के लिए बुक लिख रही है, कोई व्यक्ति स्कूल बना रहा है। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि ये टेम्परेरी एक्शन है, लेकिन हर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और इज एम आर का प्रयोग है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आएगा। सेकंड पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, फॉर ए प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। कोई भी सुनियोजित फ्यूचर का कोई एक्शन है उसमें भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग करेंगे। आपको इस समय मैं एक बात और ध्यान दिलवाना चाहता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी इसी प्रकार का प्लान्ड एक्शन आया था, वहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी इस प्रकार का प्लान्ड एक्शन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर दोनों दो चीज बड़ी सेम आ गई है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी प्लान्ड एक्शन का कोई फ्यूचर का कोई सेंटेंस है, वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी प्रयोग हो रहा है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है, वहाँ पर भी हम लोग एक प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राधा इज गेटिंग मैरिड दिस संडे। इस रविवार को राधा जो है शादी करने जा रही है, ओके। और सेकंड, वी आर विजिटिंग आगरा नेक्स्ट वीक। हम लोग इस नेक्स्ट वीक जो है अगले सप्ताह जो है आगरा जा रहे हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से ये प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है, यहाँ पर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग हो रहा है। तो मुझे लगता है आज का टेंस बहुत ज़्यादा इजी रहा है। आपने हिंदी रिकॉग्निशन भी समझ ली है, इंग्लिश रिकॉग्निशन भी बहुत अच्छे से समझ ली है। 4 पैटर्न्स, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बहुत अच्छे से समझ लिए।
और इसके जो मिनिमम 3 यूजेस हैं वो भी आपने अच्छे से समझ लिए हैं। तो मुझे लगता है आज का वीडियो आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में जो थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो मैं आपको कराऊंगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।